ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। लीबिया के नायब वजीर सनअत हसन अल दरोई को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नायब वजीर सनअत सिर्त के दौरे पर थे जब उन पर यह हमला किया गया। हमलावरों की तलाश की जा रही है। वो नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के रुकन भी थे। कोलंबिया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद मारे गए हैं। जराये के मुताबिक ये एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर था जो फौजी मिशन पर था। यह हादसा बोगोटा से 300 किलोमीटर शुमाल मशरिक में पेश आया। हादसे की वजूहात का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका है। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार से बेदखल करने में अहम किरदार अदा करने वाले फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने मुल्क के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का इशारा दिया है। मिस्र के सरकारी अखबार अल अहराम के मुताबिक फत्ताह अल सीसी ने एक तकरीब के दौरान कहा कि अगर मुल्क के अवाम इन्हें बतौर सदर मुमलिकत देखना चाहते हैं और फौज से भी इन्हें इसकी इजाजत मिलती है तो वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर मिस्र के फौजी सरबराह ने 14 और 15 जनवरी को आइन पर मुनक्किद होने वाले रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अवाम से अपील की है। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एरियल शरोन अब नहीं रहे। हफ्ते के रोज इस बात का ऐलान तेल अवीव के एक अस्पताल के हुक्काम ने किया। 85 साला शरोन पिछले तकरीबन 8 सालों से तेल अवीव के अस्पताल में जेर इलाज थे। ख्याल है कि 2006 में दिल का दौरा पड़ने के बाद से वो कोमा की हालत में अस्पताल में थे। बुलडोजर के नाम से मशहूर शरोन ने 1982 की लेबनान जंग में नुमायां रोल अदा किया था। शरोन को लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के पास सबरा और शतीला पनाहगुज़ीन कैंपों में सैकड़ों फलस्तीनी शहरियों के कत्लेआम के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना हो गई है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड में 5 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। जनूबी अफ्रीका में मिली शिकस्त को धोनी एंड कंपनी पीछे छोड़कर नए साल में नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड ने घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा मुजाहरा किया है और उसके हौसले बुलंद हैं। दौरे पर रवाना होने से कबल कप्तान धोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है और इस दौरे पर नौजवान खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। पहला वनडे 19 जनवरी को नेपियर में खेला जाएगा। मेलबर्न वनडे में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को पहला झटका 4 रन के मजमूई स्कोर पर लगा जब मैक्के ने कप्तान कुक को विकेट के पीछे लपकवाया। इसके बाद मैक्के ने रूट को भी सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाया, फिर बैलेंस विकेट पर आए और बेल के साथ बारी की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन 62 के मजमूई स्कोर पर बेल को भी ट्वेंटी ने चलता किया। ताजा खबरें मिलने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए।
तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी वजीर पल्लम राजू कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान की कारकर्दगी से मुतासिर, काउंसिल का बजट 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की भरी हामी। काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का लिया गया जायजा, कंप्यूटर मराकज की तादाद में इजाफा और मुख्तलिफ वजारतों के साथ इश्तराक का फैसला। मुस्लिम लड़कियों के लिए हुनर स्कीम और मौलाना आजाद तालीम बालिगान स्कीम की जाएगी शुरू। अक़लियतों की कौमी निगरां कमेटी की मीटिंग में मरकजी वजीर पल्लम राजू का ऐलान। उर्दू जबान की लज्जत को दुनिया भर में किया जा रहा है महसूस, काउंसिल के ऑनलाइन उर्दू कोर्स में मुख्तलिफ ममालिक के तलबा करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। हिंदुस्तानी खताती हिंदुस्तान के बाहर भी बिखेर रही है जलवा, काउंसिल ने सऊदी अरब और ईरान में खताती की नुमाइश लगाने का किया ऐलान। और काउंसिल की जेर निगरानी ईरानी माहिरीन से तरबियत के बाद हिंदुस्तानी खतात कैनवस पर रंग बिखेरने के लिए तैयार। नाज़रीन, कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान का बजट 200 करोड़ तक बढ़ाए जाने के वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल ने इशारे दिए। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए जनरल बॉडी मीटिंग में वजीर फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने काउंसिल का बजट बढ़ाने की हामी भरी है। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान की 21वीं जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में वजीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू के अलावा वजारत के कई अफसरान और मुल्क भर से आए काउंसिल के अराकीन ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान काउंसिल की साल भर की कारकर्दगी का जायजा पेश किया गया और अराकीन को बताया गया कि काउंसिल ने उर्दू की अमाजा तरक्की के मकसद से उर्दू कंप्यूटर मराकज को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए न सिर्फ निगरानी का बेहतरीन ऑनलाइन मैकेनिज्म तैयार किया है, बल्कि मोबाइल और कंप्यूटर पर उर्दू जबान को लाने, रसाइल की बड़े पैमाने पर इशाअत से लेकर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग उर्दू सॉफ्टवेयर जैसे मराहिल तय किए हैं। काउंसिल की जानिब से शुरू की गई बच्चों की दुनिया मैगजीन की इशाअत की तादाद 47,000 तक पहुँच गई है। इसके अलावा फारसी और अरबी जबान के फरोग का इजाफी काम भी अंजाम दिया गया है। काउंसिल की कारकर्दगी पर पल्लम राजू मुतमईन नजर आए। A lot of wonderful suggestions have come about based on the progress that has been made so far. I'm happy that several publications which are proving to be very popular are coming out of the NCPUL. They have utilized the mandate very well, and I must compliment Professor Akramuddin, the director of NCPUL, who has done a wonderful job of carrying forward these initiatives under the guidance of all the elders.
पल्लव राजू साहब ने 45 करोड़ से 60 करोड़ किया था बजट, तो बजट की हद तक तो बात अलग थी, लेकिन मेरे ख्याल में इतना उनका मुताला नहीं था कि एनसीपीएल में हर लेवल पर क्या क्या काम हो रहा है। जब उसके पूरे स्लाइड्स दिखाए गए उनको, तो उनकी समझ में आया कि ये कितना बड़ा काम हो रहा है जो जमीन के ऊपर हो रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आए। और मुतासिर हो जाना ही काफी नहीं था, बल्कि जिस तरह से उन्होंने रद्द अमल जाहिर किया उससे मालूम ये होता है कि शायद हमारे जो प्लान्स हैं, जो हमारी कोशिशें हैं, उनको आगे चलकर बहुत तकवीत मिलने वाली। काउंसिल की जानिब से बताया गया कि वोकेशनल कोर्सों में काउंसिल वजारत मवासलात के इश्तराक से दीप नामी प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसके जरिए 30,000 से ज्यादा तलबा को तैयार करने का हदफ रखा गया है। इसी तरह काउंसिल के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग कोर्स में 17 ममालिक के तलबा ने इंदराज कराया। मुतादिद नए मराकज खोलने के लिए काउंसिल तैयार है। इसके अलावा मुसन्निफीन को माली इमदाद की स्कीम, ग्रांट इन एड और सेमिनार, मुबाहिसों और वर्कशॉप के लिए काउंसिल ने उर्दू सरगर्मियों को मुल्क भर में चलाने के लिए इमदाद मुहैया कराई है। काउंसिल की कारकर्दगी की अराकीन ने सताइश की। जो कंप्यूटर सेंटर हो या उर्दू लर्निंग के सेंटर्स हो या अरबिक लर्निंग सेंटर्स हो, इसमें इनकी जो स्कीम्स है ये सब जगह पहुंच जा रही है और इसका लोगों को फायदा भी हो रहा है। खास करके कंप्यूटर सेंटर्स जो है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड उर्दू से जो स्कीम है वो बहुत ही सक्सेसफुल है और उन्होंने ये जो सेंटर्स है इसका डबल करने का आज फैसला लिया और साथ साथ 60 करोड़ से 200 करोड़ उनका बजट बनाने के लिए मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया। जिस तरीके से समाज के हर तबके पर काउंसिल का असर है और जिस तरीके से जो उर्दू जानने वाले हैं उनके रोजगार को काउंसिल मुख्तलिफ कोशिशों से जोड़ रही है, मैं समझता हूँ कि इतना हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। मीटिंग के दौरान काउंसिल का बजट बढ़ाने के लिए अराकीन ने तजावीज पेश की। इसके अलावा अराकीन ने इस फैसले को भी मंजूरी दी कि हर साल उर्दू की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी। किताब मेलों में काउंसिल की नुमाइंदगी के अलावा वोकेशनल कोर्सों पर तवज्जो देने की भी अराकीन ने वकालत की। इसी तरह काउंसिल के कंप्यूटर मराकज को दोगुना करने की तजवीज भी मंजूर हुई और इस सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ इश्तराक किए जाने का भी फैसला हुआ। ये काउंसिल के लिए बड़ी बात है कि तमाम कारकर्दगियों से काउंसिल के आला अफसरान और तमाम मेंबरान मुत्तफिक हैं और उसको उन्होंने सराहा। इसलिए हम समझते हैं कि ये एनसीपीएल के सर पर एक बड़ा सेहरा है कि वोकेशनल कोर्सेज को किस तौर पर और भी ज्यादा आगे बढ़ाएं ताकि ये रोजगार से जुड़ सके। और इसके अलावा काउंसिल की सरगर्मियों में खास तौर पर जिस तरह से बहुत नुमाया किरदार कंप्यूटर सेंटर अदा कर रहे हैं, उसके हवाले से मुतालबे आए कि उसको इसकी तादाद को दुगनी की जाए और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने इसको और दूसरी स्कीमों के साथ अटैच करने, जोड़ने, मुश्तरक करने के हवाले से सजेशंस दिए हैं। अब उनके साथ बैठ करके तय करना है कि किस तरह से एनसीपीएल के सेंटर्स को और आगे बढ़ाया जा सके। मीटिंग के दौरान उर्दू सरगर्मियों को मजीद तेज करने के लिए काउंसिल में मुआहदे की बुनियाद पर काम कर रहे 38 मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने की तजवीज भी पेश की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि मुलाजमीन के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए। मरकजी हुकूमत अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए हुनर और मौलाना आजाद तालीम बालिग़ा नाम से 2 नई स्कीमें शुरू करने जा रही है। वजीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने दोनों स्कीमों को माह जनवरी के आखिर तक लॉन्च करने का ऐलान किया है। दिल्ली में एनसीपीएल के ज़ेर एहतमाम अक़लियतों की कौमी तालीमी निगरां कमेटी की सालाना दूसरी मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकज वजीर पल्लम राजू के अलावा मुल्क से अराकीन और अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों को मदऊ किया गया था। मीटिंग के दौरान अक़लियतों की तालीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अराकीन की जानिब से हुकूमत को मशवरे दिए गए और मौजूदा स्कीमों की खामियों की निशानदही की गई, तो हुकूमत ने निगरां कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करने के बाद पल्लम राजू ने मुस्लिम बच्चों के लिए हुनर स्कीम और तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए मौलाना आजाद तालीम बालिग़ा नामी स्कीमों का ऐलान किया। The new schemes on the lines of Hunar, you know the Hunar scheme for skill development amongst minority girls, and this will be covering about 9.2 lakh minority girls at a proposed outlay of 978 crores. So this is, I think, is going to be a big step in emulating the Hunar scheme, in strengthening the Hunar scheme and expanding the scheme, and right now it is at a process of interministerial consultation. So the whole idea is to be able to educate them, empower them, and to be able to give them an opportunity so that they can stand on their own feet, and this is truly the deprived section.
HRD मिनिस्ट्री, तालीम बालिगा का माण आज़ाद तालीम बालिगा का जो निसाब शुरू करने जा रही है वो उसमें वोकेशनल के साथ साथ उर्दू ज़बान को भी जोड़ा है और ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इन्होंने जिस तरह से हुनर की स्कीम को मुस्लिम लड़कियों के लिए जो सिर्फ लागू किया है वो बहुत अहम चीज़ है। और कौंसिल के हवाले से बहुत सारे सिफारिशात आए हैं। मुझे लगता है कि कौंसिल की सिफारिश को सुनते ही लास्ट ईयर इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश को सुनकर के 33 से 60 करोड़ किया था और इम्कान है कि इस बार भी ये रिकमेंडेशन आई है तो मुमकिन है कि कौंसिल के हक में कुछ नए और बड़े फैसले हो पाएंगे। मीटिंग के दौरान वजीर ने अक़लियतों की तालीम के लिए हुकूमत के अज़्म को दोहराया और मॉडल स्कूलों, जवाहर स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों के अक़लियती इलाकों खुसूसन मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में खोले जाने को हुकूमत की तरजीह बताया। मरकजी वजीर ने मॉडल डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिए हॉस्टल के अलावा SC/ST की तरह मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप देने का मामला और कोचिंग की स्कीमों को अक़लियती वजारत के जरिए चलाए जाने की भी वजाहत की। पलम राजू ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मुस्लिम बच्चों और बच्चियों का प्राइमरी सतह पर तनासुब उनकी आबादी के तनासुब से ज्यादा हो गया है। Enrollment of Muslim children in schools has gone up from 9.4% in 2006-07 to 14.2% in 2012-13, which is above the percentage. For the first time, it has crossed the percentage of Muslim population in the country. हुनर स्कीम को फंड की सूरत में 978 करोड़ रुपए दिए जाने हैं, जबकि तालीम बालिगा की स्कीम पर 627 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। हुनर स्कीम को जनवरी के आखिर तक लॉन्च कर दिया जाएगा, जबकि सितंबर 2014 से तालीम शुरू कर दी जाएगी। देखिए, नाउम्मीदी मायूसी कुफ्र है, तो थोड़ी चीजें उन्होंने अच्छी की है और बहुत सारी चीजें करने बाकी है। जैसे NCPOL का जो बजटरी प्रोविजन था उसको डबल किया उन्होंने और हुनर स्कीम अभी इम्प्लीमेंट होने को जा रही है और वो हुनर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन से पहले उन्होंने जो स्टेक होल्डर्स जो हम जैसे लोग हैं उनसे इनपुट्स लेके वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में उर्दू मीडियम स्कूलों के क़याम के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्दू मीडियम स्कूलों का क़याम रियासत की जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत के जारी करदा फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। मरकजी वजीर पल्लम राजू का दावा है कि कमेटी की बेशतर सिफारिशात को नाफिज कर दिया गया है। हिंदुस्तानी खताती जल्द ही मुल्क के बड़े शहरों के अलावा सऊदी अरब और ईरान में मुतारिफ होने जा रही है, जिससे इस फन को हयाती नौ मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सऊदी अरब व ईरान में हिंदुस्तानी खतातों के फनपारों की नुमाइश लगाने का ऐलान किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से मुल्क भर के खत्तातों के लिए 8 रोजा नुमाइश और तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास में 8 दिनों तक हिंदुस्तान और ईरानी खत्तातों से तरबियत हासिल करने वाले कैलीग्राफरों की हौसला अफजाई के लिए मरकजी वजीर मवासलात कपिल सिब्बल भी नुमाइश में पहुंचे। मरकजी वजीर खत्ताती के नमूनों को देखकर मुतासिर नजर आए और उन्होंने मुल्क भर के खत्तातों को तरबियत देने और उनको आगे लाने के लिए कौमी कौंसिल को मुबारकबाद पेश की। कपिल सिब्बल ने उर्दू ज़बान की बका को खुशनवैसी से जोड़ते हुए फन खत्ताती को हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर करार दिया। मरकजी वजीर ने इस बात की खुलकर हिमायत की कि मुल्क भर के अलावा फन खत्ताती की शान को मुल्क के बाहर भी ले जाया जाना चाहिए। इस मौके पर कौमी कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने ऐलान किया कि सऊदी अरब के जद्दा और रियाज के अलावा ईरान में भी कैलीग्राफी की नुमाइश लगाई जाएगी। ये तो हमने अभी शुरू किया है, बेंगलोर से दिल्ली में दूसरा कदम है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में इस एग्जीबिशन को हम लेकर के जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और समझ सकें कि हमारी विरासतें क्या है और इन खत्ताती के जरिए हम किसी न किसी तरह से तलबा को, असातिज़ा को एम्पावर करना चाहते हैं। यकीनन इसके बाद हम जद्दा में, रियाज में और तेहरान में ये एग्जीबिशन करने जा रहे हैं और ये हम अपने असातिज़ा को भी लेके जाएंगे और तलबा के जो नमूने जिनके सेलेक्ट होंगे उनको भी लेकर के जाएंगे। बड़ी इंशाल्लाह काविश हो रही है और इस मैदान में बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि ऐसा ना हो कि हम कंप्यूटर की ओर चले जाएं और ये भूल जाएं कि लिखित रूप में जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे। उर्दू जुबान जिंदा तभी रहेगी जब हम उसको लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे। MF हुसैन आर्ट गैलरी में लगाई गई इस नुमाइश में मुल्क भर में कौमी कौंसिल के जेर इंतजाम चल रहे कैलीग्राफी मराकज के असातिज़ा और तलबा के मुंतखब 150 से ज्यादा नमूनों को पेश किया गया, जबकि ईरान कल्चर हाउस ने भी इस नुमाइश में 30 से ज्यादा खत्ताती के नमूने पेश किए थे। नमूनों की कीमत 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक थी।
8 दिनों तक चली नुमाइश और तरबियती प्रोग्राम के दौरान कैलीग्राफरों को हिंदुस्तानी माहिरीन के अलावा ईरानी माहिरीन ने जदीद फन खत्ताती की तरबियत दी। अपने नमूनों की नुमाइश को देखकर दूरदराज इलाकों से आए खत्तातों के चेहरों पर उम्मीदों के चिराग जलते नजर आए। इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए ईरानी खत्तात और ईरान कल्चरल हाउस के अफराद ने इस बात की पुरजोर हिमायत की कि इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद हिंद ईरान सकाफती ताल्लुकात में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि ईरान में भी इस किस्म की नुमाइश लगाई जाए। ईरानी माहिरीन ने कहा कि हिंदुस्तानी खत्तातों में अहलियत की कोई कमी नहीं है। برای اینکه ما بتوانیم این روند برنامه‌های فرهنگی و ارتباط فرهنگی بین دو کشور رو تقویت کنیم باید از گزینه‌های مختلفی رو استفاده کنیم. گذاشتن همین نوع اردوهای آموزشی اگر این اردوها در ایران برگزار بشه و دانشجویان در ایران برن و از مجموعه‌های خط و زبان فارسی در ایران دیدن کنن. 80 के दहाके तक फन खत्ताती का मुल्क भर में शोहरत और फन खत्ताती अखबारात किताबों से लेकर हर मैदान में रोजगार की गारंटी समझा जाता था। ताहम कंप्यूटर की आमद से यह फन शौक तक महदूद होकर रह गया। ऐसे हालात में एनसीपीएल ने कैलीग्राफी मराकज कायम करके इस फन को बतौर आर्ट बचाने की कोशिश शुरू की और आज ये कोशिश इस फन को बाजार और सनतों से जोड़ने तक जा पहुंची है, जिससे खत्ताती का अहद जर्री लौटने की उम्मीदें खत्तातों के चेहरों पर दिखाई देने लगी हैं। हिंदुस्तानी खत्ताती को अब जदीद आर्ट की शक्ल मिलने वाली है, क्योंकि काउंसिल की जानिब से मुहैया कराई गई तरबियत के बाद हिंदुस्तानी खत्तात कैनवस पर रंग बिखेरने की तैयारी कर रहे हैं। कौमी काउंसिल की जानिब से 8 रोजा वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए मुल्क भर से खत्तात दिल्ली आए थे। नुमाइश के दौरान खत्तातों को ईरानी और हिंदुस्तानी असातिज़ा से तरबियत दिलाई गई। खासतौर पर ईरानी खत्तातों की तरबियत से हिंदुस्तानी खत्तातों को जदीद कैलीग्राफी और आर्ट से रोशनास होने का मौका मिला। यहाँ देखिए, एक तो इनाम मिलने से उम्मीद तो बहुत बढ़ जाती है और हमारे बाद वालों को एक नया इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई होती है। इस तरह से मिलते रहना चाहिए। हुकूमत, एक छोटा सा जिक्र मैं करता चलूँ, हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भी 2012-2013 के लिए बेस्ट कैलीग्राफी टीचर अवार्ड चीफ मिनिस्टर के जरिए हमको दिया है 11 नवंबर को। और कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान 2000 में भी हमको एक 50 दिन की ट्रेनिंग रखे थे। उसी सिलसिले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो ट्रेनिंग हमने हासिल की उसी का ये नतीजा है। और कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के तहत जो फ़न खत्ताती को फ़रोग दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इस तरह से नुमाइशें होती रहना चाहिए, इनामात मिलते रहना चाहिए ताकि फ़न फ़रोग पाए। ये हमारा कौमी विरसा है, इसका फ़रोग पाना बेहद ज़रूरी है। काउंसिल के मराकज़ हिंदुस्तान के तमाम इलाकों और सूबों में हैं, जिनमें तदरीस के फराइज अंजाम देने वाले खत्तातों ने कभी जदीद आर्ट और पेंटिंग की कैलीग्राफी नहीं की थी और न ही रंगों का इस्तेमाल किया था। ताहम खत्तातों का कहना था कि वो कैनवस पर रंग बिखेर कर तरबियत का फायदा उठाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला, जितना मैं नहीं जानता था और जितनी मेरे अंदर कमियां थी वो सारी कमियां यहाँ आके दूर हुई हैं और यहाँ आके बहुत ही खुशी मिल रही है। एक तरीके से हमें बहुत ही ज्यादा सीखने को यहाँ मिला है। बहुत सारे असातिज़ा टीचर्स ने मेरी जो ट्रेनिंग दी है उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। इसमें ट्रेनिंग के बाद में हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारा जो इलाका है छत्तीसगढ़, वहाँ पर उर्दू का नामो निशान नहीं है और यहाँ पर हम आए और आने के बाद में जो कौमी काउंसिल की जानिब से जो उस्ताद हजरात ने जो हमें सिखाया, फन बताया, उससे बहुत कुछ हमें सीख मिली है। इंशाअल्लाह हम अपने इलाके में जा करके इस काम को बखूबी अंजाम देंगे। उर्दू से जुड़ी कुछ और सरगर्मियां देखेंगे एक ब्रेक के बाद। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबाद नज़्में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नॉवेल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में।
सीखना हुआ आसान। हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम।